हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बताए हैं, आज फिर एक नए थ्योरम लेकर के आए हैं। 5 थ्योरम चला रहे हैं डेली। इस 5 सीरीज को अच्छे से कर लोगे तो आप लोग का एग्जाम में तो बेहतर प्रदर्शन होगा। देखिए बताते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज ABC लिए। अब थ्योरम क्या है उसको पहले रिवीजन करा देते हैं। थ्योरम क्या है तो थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को क्या कहते हैं? तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होगा। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगा। देखिए जैसा कि लिख दिए हैं, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगा। इस बिहार बोर्ड के VVI क्वेश्चन है, यानी हर बार मान लो कि आते ही रहता है 1 साल 2 साल बीच कर करके, इसलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ज्यादा इसमें 10 मिनट आप लोग का टाइम लगेगा। 10 मिनट में पक्का अंत तक देखिए वीडियो, आप पक्का सीख जाएंगे। ध्यान रखिए, यहाँ ध्यान दो। सबसे पहली बात है क्या, एक त्रिभुज ABC लिए। एक त्रिभुज ABC लिए। अब त्रिभुज ABC में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींचा जाए, थ्योरम बता रहा है एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होता है। तो एक भुजा हम आधार को ले लिए, BC को ले लिए, तो इसके समांतर D कोई रेखा खींचे। त्रिभुज था ABC, अब इसमें 3 भुजा था, एक भुजा इधर, एक भुजा इधर, एक भुजा इधर। अब तीनों भुजा में से किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींच दो। तो हम आधार के समांतर खींचे हैं, आधार के समांतर BC के समांतर लिए D, तो BC के समांतर D लिए, तो इस प्रकार से एक त्रिभुज ADE बना। अब उसके बाद ABC एक त्रिभुज बड़का है। अब उसके बाद देखो क्या होता है, इधर क्या करते हैं, तो दिया गया है, मतलब दिया गया था, थ्योरम ही बता रहा है कि दिया गया है कि त्रिभुज ABC है और उसमें एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाए तो एक भुजा यानी BC के समांतर D ले लिए हैं, तो D समांतर BC लिख दिए, मैथमेटिकल भाषा है समांतर के लिए। अब देखो तो सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगा। सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगा। इसका मतलब है इसके समांतर कोई रेखा D खींचे हैं तो अन्य दो भुजाएं होगा, जैसे AD और BD दोनों एक ही अनुपात में कटेगा, एक ही अनुपात में होगा। AD बटा BD बराबर होगा AE बटा C के, यानी ये बता रहा है क्या, थ्योरम बता रहा है, तो कर दिए हैं। उसके बाद क्या किया, रचना की है, इसमें मतलब त्रिभुज बनाए हैं, ऐसा तो नहीं लिख करके तो नहीं दिया है ABC, ये हम अपने से बनाए, इसलिए इसको बनाए अपने से, इसको रचना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रचना। अब रचना क्या किए हैं जो समझिए। रचना देखिए क्या क्या किए हैं। रचना में माना त्रिभुज ABC है जिसमें D समांतर है BC के, जिसमें D समांतर है BC के, तथा ME एक बिंदु, देखो AB पर एक बिंदु M ले लिए और AC पर एक बिंदु N लिए, तो ME लंब हो गया AB पर लंब हो गया, यानी 90 डिग्री का कोण बन गया AB पर। और फिर DN लंब हो गया AC पर। ये एक त्रिभुज ABC हो गया, तो ME लंब हो गया AB पर और DN लंब हो गया AC पर। लेकिन M और N जो है हम अपना मन से दिए, इसलिए क्या हुआ, वो रचना में आएगा। किस में आएगा? रचना में। जो भी काम अपना मन से करोगे त्रिभुज में बनाने के लिए वो रचना में जाता है। इसलिए देखो DN रचना में लिखे हैं और ME भी रचना में लिखे हैं। अब आगे देखिए चलते हैं और इसको हम सिद्ध करके बताते हैं धीरे धीरे। रचना हो गया, प्रमाण में चलते हैं। देखिए प्रमाण में क्या करते हैं, तो प्रमाण में सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें आराम से देखो समझ जाइएगा, अपना ध्यान खाली रखिए। यहाँ पर ही त्रिभुज ADE त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ADE बन रहा है, एक त्रिभुज ADE बन रहा है और एक त्रिभुज BDE बन रहा है। तो दो त्रिभुज, मतलब क्या करना है, मोटा मोटी क्या करना है कि एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, उसके बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज में क्या, एक ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे और उसके बाद एक पट्टी नीचे वाला एक साइड लेंगे, फिर ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे और नीचे वाला उस दूसरे साइड लेंगे, यानी एक बार लेफ्ट साइड ले लो और एक बार राइट साइड ले लो, एक बार लेफ्ट साइड ले लो, एक बार लेफ्ट साइड ले लो और एक बार राइट साइड ले लो।
ले लिया राइट साइड। अब उसके बाद क्या करना है कि एक बार बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, छोटा वाला त्रिभुज ऊपर वाला ले लो, एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड ले लेना है। तो इसको देखिए करते हैं। तो सबसे पहली बात है त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई में। अब देखो एक बार ले लिए ऊपर वाला त्रिभुज ले लिए, ए डी ले लिए और फिर ई पट्टी वाला ले लिए हैं। अब इसको हम देखो रेड पेन से कर देते हैं। ये मोटा मोटी याद रखिएगा, देखिए यही आपको एग्जाम में याद रखना है, यही ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है। इसको ध्यान रखिएगा तो ये फिक्स है कि बन जाएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चाहे वहां पर डीएम आ जाए, चाहे वहां डीएम आ जाए, सीएम भी आ जाएगा, नीतीश कुमार खड़ा रहेगा तब वो बना दीजिएगा। खाली आप यहाँ पर याद रखिएगा कि की करना है। अब इसमें खाली याद रखना, एक बार ऊपर वाला रखना है, एक बार ऊपर वाला रखना है, एक बार नीचे वाला एक साइड, फिर ऊपर वाला रखना है, एक बार नीचे वाला एक साइड। यही दो चीज याद रखो, थेल्स पर में क्लियर हो जाएगा, थेल्स पर में आप सीख जाइएगा। ध्यान दीजिए। तो एक बार हम देखिए ले लिए ऊपर वाला ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई में, ए डी तथा त्रिभुज बी डी ई में। अब इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। अब कर दिए। अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या है, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो त्रिभुज ए डी ई में चलिए, तो त्रिभुज ए डी ई में ए डी ई का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ए डी ई में आधार देखिए ई लिए हैं, आधार ए डी लिए हैं, तो इसका ऊंचाई एम ई हो गया, ऊंचाई इसका एम ई हो गया। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार ए डी, तो ऊंचाई क्या हो गया एम ई। ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए करते हैं उसी प्रकार से। आप त्रिभुज ए डी ई ले लिए। अब उसके बाद चलेंगे त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में। तो त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो इसका आधार ई हो गया, इसका आधार बी डी हो गया, इसका आधार बी डी। अब यहाँ पर देखिए यहीं पर लड़कन कंफ्यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, सारा स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि इसका ऊंचाइया कौन है। तो बी डी ई जो लिए ना, तो बी डी ई में लड़कन की कर देता है, डी को ऊंचाई मान लेता है। डी ऊंचाई नहीं है। ये अगर जो त्रिभुज बी डी ई बन रहा है तो इसको आगे खींचेंगे, ये भुजवा को आगे खींचेंगे और आधार से नापेंगे तो क्या होगा, यहाँ से भी ऊंचाई हो जाएगा ई, तो इसलिए एम ई ऊंचाई हुआ, एम ई जो है इसका ऊंचाई हुआ त्रिभुज बी डी ई का। ई नहीं कि डी को ले लीजिएगा, तो एम ई इसका भी ऊंचाई हो गया। अब देखो इसमें कोई जो कट रहा है उसको काट दीजिए और जो बचा हुआ उसको लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से समझिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। 5 नंबर फिक्स कर देंगे। हम बताएं ना, वहां डीएम आ जाए, एसपी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़े वाला है। तो एडी बटा क्या हो जाएगा, बीडी। क्लियर हो गया। इसको बना लो समीकरण फर्स्ट, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई में चल गए। अब फिर चलेंगे ऊपर वाला त्रिभुज और राइट हैंड वाला त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज और राइट हैंड वाला त्रिभुज, यानी राइट हैंड वाला। एक बार इधर वाला साथ हो गया काम, अब इधर वाला के साथ करूं। तो फिर चलेंगे पुनः, यहां पर लिख दीजिए पुनः, क्योंकि दोबारा वही काम कर रहे हैं, सेम करेंगे, कोई मतलब दूसरी बात नहीं है। त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी सी ई या सी डी ई, कोई किसी प्रकार से नाम दे सकते हो, डी ई सी में चल गए। अब इसमें भी वही काम करेंगे। तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। आराम से समझिए, कोई परेशानी नहीं होगा। एक बार ऊपर वाला को लेके चल गए लेफ्ट हैंड के साथ, एक बार ऊपर वाला को लेके चल जाएंगे राइट हैंड के साथ। हम देखिए इंडिकेट भी कर दिए रेड कलम, रेड मार्कर से।
आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो इसका निकालिए। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो ADE अब उधर से चल रहे हैं, राइट हैंड देने से, तो राइट हैंड वाला आधार बन गया। उधर से चल रहे हैं तो उधर वाला आधार, और इधर से चल रहे हैं तो इधर वाला आधार। ADE त्रिभुज जो है उसको अगर जो आप राइट हैंड से लेके चल रहे हैं तो राइट हैंड वाला आधार को मानिएगा। अगर जो ADE में लेफ्ट हैंड से चल रहे हैं लेकर के, तो लेफ्ट हैंड वाला को आधार मानिएगा। ये बात भी ध्यान रखिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो ADE में क्या किए, AE को आधार मान लिए अभी, तो AE गुने 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अब इसका ऊंचाई कौन है त्रिभुज ADE में, तो ऊंचाई ई आधार हो गया, तो यह ऊंचाई हो जाएगा, ई आधार हो गया तो ई वाला ऊंचाई हो जाएगा, DN ऊंचाई हो जाएगा, DN। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर लिखेंगे, तो इसका भी लिख लीजिए फटाक से, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो अब नीचे वाला त्रिभुज राइट हैंड देने, नीचे वाला त्रिभुज, त्रिभुज DCE में, त्रिभुज DCE में, तो इसका आधार कौन हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा C, इसका आधार हो जाएगा C, तो इसका ऊंचाई कौन होगा, तो इसका ऊंचाई देखिए DN नहीं लेना है, DE नहीं लेना है। कोई DE लेके भी बना लेता है तो उसको नहीं लीजिएगा, वो होबे नहीं करेगा, गलत हो जाएगा वैसे में। तो C देखिए ये आधार है, तो इसको आगे अगर जो आधार को त्रिभुजवा के हम आगे बढ़ा देते हैं तो इधर जाके मिल रहा है, तो ये आधारे पर से ऊंचाई को मानते हैं। किसी भी चीज का या कोई भी कहीं भी रहे आप, हमेशा आधार से ऊंचाई को मापा जाता है। जैसे हम खड़ा हैं तो ये देखिए बेस हो गया, ये जो फर्श हो गया बेस हो गया, तो वो आधार हो गया, आधार से ऊंचाई को मापा जाता है। तो ये भी देखिए, इसको भी अब खींच दिए, आधार है तो आधार को आगे लेके चल गए, तो यहाँ से नाप रहे हैं ऊंचाई को, तो DN यहाँ पर इसका ऊंचाई हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आधार क्या था, त्रिभुज CDE का आधार क्या था, तो CE आधार है, CE या EC कोई दिक्कत नहीं है, CE लिख देते हैं, CE आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या है DN है, चलिए ऊंचाई DN लिख दिए। अब इसको समीकरण इसके क्या है, जो कट रहा है काट दो, पहले काट देते हैं, अब DN से DN काट देते हैं, तो क्या बच गया, AE बच गया, और नीचे बच गया CE। इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए क्लियर हो गया है। अब दो समीकरण बना लिए, समीकरण एक E बना लिए, समीकरण एक E बना लिए हैं। अब इसमें देखिए त्रिभुज E पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, उधर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, तो इधर दो त्रिभुज था और दोनों त्रिभुज समरूप है आपस में, दोनों त्रिभुज समरूप है आपस में, इसलिए हम क्षेत्रफल का अनुपात को बराबर लिए हैं। इसके पहले एक दिन पहले हम वीडियो जो डाले हैं उसमें बता दिए हैं, यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ये बराबर हो तो उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उसके कॉन्सेप्ट से बता दिए थे। तो ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है, इसका, तो ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल के बराबर हो गया, तो इसका मतलब ई साइड भी बराबर हो जाएगा, एक साइड बराबर हो गया तो एक साइड बराबर हो जाएगा। किसी भी समीकरण के दो पक्ष होता है, एक दाएं पक्ष एक बायां पक्ष, यदि दो समीकरण के एक पक्ष बराबर हो तो दूसरे पक्ष भी बराबर होता है, इसलिए ई पट्टी वाला बराबर हो गया तो ये दोनों भी बराबर हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर ही समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को बराबर करने पर चल कर दिए। अब देखिए तो ई साइड तो बराबर है तो ई साइड भी बराबर होगा, तो इसलिए हो गया AD बटा BD बराबर AE बटा C। देखिए प्रूव्ड हो गया। इतने काम करना है, आपका एग्जाम में 5 नंबर बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कोई बड़ा चीज नहीं था, आराम से कर दिए। तो एक बार अंत में मोटा मोटी एकदम देहाती भाषा में बता देते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक त्रिभुज बड़ा वाला बना, त्रिभुज ABC बड़ा वाला बन गया। उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज में एक बार ऊपर वाला कॉमन रहता है, दोनों के साथ चलता है। ऊपर वाला लेफ्ट साइड, ऊपर वाला राइट साइड, ऊपर वाला लेफ्ट साइड लिए तो ऊपर वाला के लेफ्ट साइड आधार बन गया, ऊपर वाला राइट साइड लिए तो ऊपर वाला राइट साइड के आधार बन गया। बस यही एग्जाम में घुमाना है, जाकर के बैठेंगे तो दिमाग में एक बार लाएंगे, ऊपर वाला कॉमन, ऊपर वाला कॉमन, नीचे वाला लेफ्ट साइड, फिर नीचे वाला राइट साइड, 2 बार चल जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद, अगेन वीडियो देंगे।